स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आई हूँ आज मैथ का पहला चैप्टर लेकर जो कि क्लास 1 में पढ़ाया जाएगा, शेप्स एंड स्पेस इनसाइड आउट। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द अरब एंड हिज कैमल, ये क्या है? द अरब है और ये कौन है? ये कैमल है। ये अरब है और ये कैमल है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ? इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, द अरब, अब फोटो दिया हुआ, द अरब वाज ट्रैवलिंग ऑन द, बताइए क्या होगा? कैमल बैक। कैमल के बैक के ऊपर क्या किया था? अरब बैठकर ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। एट नाइट द, फिर फोटो दिया हुआ है, द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट, अपने टेंट को उसने लगा लिया और रात में, और क्या किया? वो उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, और जो कैमल था वो तो टेंट में नहीं जा सकेगा क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा था, वो बहुत बड़ा रहता है, इसीलिए वो क्या था? वो बाहर ही था। अब वो क्या बोल रहा है? देखिए, वो अरब से बोल रहा है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। वो कैमल अरब से पूछ रहा है कि क्या मैं अपना गर्दन आपके टेंट के अंदर घुसा सकता हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडी है। बाहर ठंडी, डेजर्ट में ना, बाहर में रात में बहुत ठंड हो जाती है और दोपहर में उतनी ही गर्मी। आगे के क्लास में जाकर बच्चों आप जरूर पढ़ोगे इस तरह के चैप्टर को। तो अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। वो अरब कहता है कि ठीक है, आप तुम जो है, तुम अपने नेक को अंदर घुसा सकते हो, ठीक है। तो उसने, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। तो वो कैमल क्या पूछता है अरब से कि क्या मैं अपना पैर भी, सामने का जो पैर है वो भी घुसा सकता हूँ अंदर में। तो वो अरब कहता है, ओके यू पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। वो फिर कह रहा है कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने लेग्स को अंदर कर दो। वो अब फिर कह रहा है अरब से, कैन आई कम इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। वो कहता है कि क्या मैं पूरा का पूरा ही अंदर आ जाऊं, क्योंकि बहुत बाहर में ठंड है। वो अब अरब को देखिए कैसे कर रहा है। वो अरब चौंक के बोल रहा है, ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ अस। कह रहा है कि हम दोनों के लिए ये टेंट बहुत ही छोटा है, तुम इसमें नहीं आ सकते हो। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। अब वो कैमल क्या बोला कि ठीक है, मैं अंदर ही आ जाता हूँ, तुम ही बाहर जाओ। अब वो बाहर चला गया और वो अंदर में घुसकर आराम से सो रहा है। देखिए पिक्चर्स में, आपको अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए, बिगर और स्मॉलर, कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है? पिक द बिगर, ठीक है। जो बड़ा है उसको उसको आपको, जो बड़ा है ना उसको टिक करना है। जैसे कि ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है? ये क्या है? डॉग। ये हिप्पो बड़ा है या डॉग बड़ा है? ऑब्वियसली ये हिप्पो बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को टिक मारना है। ओके गाइस, चलिए अब नीचे चलते हैं। टिक द स्मॉलर, अब जो स्मॉल है उस पे टिक मारना है। जैसे कि ये लीफ बड़ा है या ये लीफ छोटा वाला बड़ा है? ऑब्वियसली ये स्मॉलर है, इस पे, इसलिए हमको इस पे टिक मारना है। अब ये काऊ बड़ा है या स्क्विरल बड़ा है? ऑब्वियसली गाइस ये स्क्विरल बड़ा है। चलिए, अब ये हम लोगों को समझ में आ गया कि बड़ा, बिग और स्मॉल, बिगर और स्मॉलर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। टिक द स्मॉलर टायर, अब हम लोगों का क्या है? ये कौन सा स्मॉलर टायर है बताइए? कौन सा स्मॉलर टायर है? टिक करिए, इसमें जल्दी से टिक करिए। कौन सा स्मॉलर टायर है? ये वाला, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए, ये जो बच्चों, ये जो स्मॉल और स्मॉलर होता है ना, ये सिर्फ दो में होता है, ठीक है ना, दो में। और जो ये बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होता है ना, ये अमॉन्ग थ्री होता है, ठीक है ना। तीन दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको चूज करना है, थ्री और या थ्री से ज्यादा, वो चूज करना है। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, सबसे जो छोटा है उसको टिक करना है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से टिक कर दीजिए।
वेरी गुड। ये ट्री सबसे छोटा है। और इन एनिमल्स में सबसे ज्यादा बिगेस्ट, यहाँ पे देख लीजिए बिगेस्ट लिखा हुआ है, तो कौन सा बिग है? वेरी गुड, यू आर ऑल राइट बेट। चलिए आप इसमें देखिए, टेक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है? वेरी गुड। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट बबल, स्मॉलेस्ट बबल कौन सा है? ऊपर वाला। वेरी गुड। तो आप लोगों को इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, टॉप बॉटम। टॉप मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे टॉप पे। और बॉटम मतलब एकदम नीचे वाला, बॉटम मतलब नीचे वाला, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक द पॉट ऑन द टॉप, टिक द पॉट ऑन द टॉप। अच्छा, ये वाला आपको करना है। यहाँ पे समझाया गया है आप लोगों को बच्चों कि ये टॉप है, टॉप में बैठा हुआ है, और ये बॉटम में है, ये भी बॉटम में, ये मंकी भी बॉटम में, और ये बर्ड टॉप में। ओके, यहाँ पे यही समझा गया फोटो में। अब ये देखिए, ये क्या है? टिक द पॉट ऑन द टॉप, मतलब जो पॉट सबसे टॉप पे है उसको आपको टिक करना है। तो चलिए टिक करिए। वेरी वेरी गुड, चलिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। जो बॉटम में है, जो बॉटम में है उसको टिक करना है। वेरी गुड, ये हुई नंबर। चलिए अब ये हम लोग पढ़ते हैं, नियरर फादर। टेक द बर्ड नियरर टू होम। नियरर मतलब एकदम पास, ठीक है ना। नियरर टू होम, एकदम पास में जो है उसको कहते हैं नियरर। तो कौन सा बर्ड नियरर है हाउस के? वेरी गुड। चलिए अब नीचे वाला पिक्चर देख लेते हैं। टेक द कैट फर्दर, फार्दर फ्रॉम द ट्री। फार्दर मतलब जो दूर में है, जो दूर में है उसको आपको टिक करना है। जो कैट दूर है उसको आपको टिक करना है। वेरी गुड, यही तो कैट है, यहाँ पे छिपा हुआ है, और इसको हम लोगों को टिक करना है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे है फारदेस्ट और नियरेस्ट। ये देखिए, ये स्विंग के नियरेस्ट है, और ये स्विंग, ये जो लड़की है ये स्विंग के फारदेस्ट है, ठीक है। स्विंग के क्या है? फारदेस्ट है। देखिए, ये स्विंग के फारदेस्ट है। फारदेस्ट मतलब बहुत दूर है, और नियरेस्ट मतलब बहुत ही पास है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब आपको टिक करने के लिए कहा गया है। टिक द पप्पी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। जो पप्पी एकदम दूर है उसको आपको क्या करना है? टिक करना है। फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब दूर, फारदेस्ट मतलब दूर, तो ये हो गया सबसे दूर वाली पप्पी, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? नियरेस्ट। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। बर्ड के पास कौन सा ट्री है? एकदम बर्ड के पास कौन सा ट्री है उसमें टिक करिए। हाँ, वेरी गुड, आपको तो सब कुछ आता है भाई। ऑन, अंडर और अबव बिलो। ओके, चलिए, ऑन किसे कहते हैं, अंडर किसे कहते हैं, अबव किसे कहते हैं, बिलो किसे कहते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। देखिए, आइए ये देखिए, फैन जो है, फैन ऊपर फैन दिया हुआ है, फैन के नीचे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, अबव द टेबल। अबव द टेबल क्या है? फैन है। बिलो द फैन क्या, कौन है बिलो द फैन? बिलो द फैन ये बॉय है, ये बॉय बिलो द फैन है। अंडर द टेबल क्या है? देखो यहाँ पे क्या क्या है अंडर द टेबल। रैट है, बैग है, बुक है, ये बॉय है, यहाँ पे देखिए वाटर बॉटल, बैग है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑन द टेबल है, कैट है, ऑन द टेबल ये बॉय है। ओके, समझ में आ गई हो आपको? ऑन मीन्स होता है जो ऊपर रहता है, जैसे कि टेबल के ऊपर। अंडर मतलब टेबल के नीचे, मतलब टेबल के नीचे अंडर। ओके, एबव मतलब भी वही होता है। एबव मतलब होता है टेबल के ऊपर, और बिलो मतलब होता है कि
उस फैन के नीचे क्या है। देखिए जैसे कि फैन के लिए यहाँ पे किया हुआ है कि ओवर, एबव एंड बिलो। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं। डिस्कस नियर, फार, टॉप, बॉटम। इसमें देख लीजिए, इस पिक्चर में आप हम लोगों को डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि नियर कौन सा है, कौन नियर है, कौन फार है, कौन टॉप में है और कौन बॉटम में है। देखिए आइए देखिए सबसे टॉप में क्या है, सबसे टॉप में ये बर्ड है। ओके, नियर ये वेल है ना, ये क्या कहते हैं, ये कुआं है ना, कुआं, वेल, जैसे वेल है, कुआं, कुआं के पास में क्या है, कौन कौन है, ये दोनों बॉयज है, ये आंटी है जो पानी पानी भर रही है। ठीक है ना। और फार, फार सबसे फार कौन है, ये देखिए यहाँ पे दो बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये फारदेस्ट है, फार है, वेरी फार, है ना। और ये देखिए, ये जो ब्लॉक कार्ट चला रहे हैं अंकल, ये अंकल भी क्या है, फार है। ठीक है ना। और टॉप, टॉप देखिए, ये जो आंटी है, ये आंटी अपने माथे पे क्या रखी हुई है, अपना पॉट रखी हुई है पानी का, तो वो भी टॉप ऑफ द हेड है आंटी के। ठीक है ना। बिलो, बिलो क्या है, बिलो, अब देखिए क्या है, टॉप और बॉटम डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आपको को समझ में तो आ ही गया होगा कि नियर, फार, टॉप, बॉटम क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का है शेप्स अराउंड अस। शेप्स अराउंड अस हम लोग क्या क्या देखते हैं, शेप हम लोग के अगल बगल में कौन सा शेप्स है, रहता है। देखिए हम लोग के अगल बगल में कौन कौन सा शेप होता है, ये आप लोग तो देख रहे हैं कि मेरा पीडीएफ जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है। अब आप लोग को जो भी इस पिक्स में जो भी येलो और पिंक है ना, उसको ड्राइंग एक लाइन उससे ड्रॉ करिएगा, जैसे कि ये वाले बॉक्स में किया हुआ है, उस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब नीचे वाला हम लोग देख लेते हैं शेप्स क्या है। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। अगर जो शेप्स यहाँ पे सिमिलर है उसको आप ड्रॉइंग अ लाइन करके मैच करिए। जल्दी से करिए बच्चों, जल्दी से करिए। जैसे कि ये बॉल है, बॉल के संग कर दिए हैं। ठीक है, ये टोमेटो के संग, और ये चौक के बॉक्स को इसके संग कर दिए। ओके, चलिए एक तो किया हुआ ही था, समझ में आ गया बच्चों आपको। अब शॉर्टिंग, शॉर्टिंग किसे कहते हैं, शॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे चार शेप्स दिए हुए हैं, सर्कल। हाँ तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। तो हम लोगों को यहाँ पे चार शेप्स दिख रहे हैं। चार शेप्स क्या क्या है, चार शेप्स है देखिए यहाँ पे, सर्कल, क्यूब, कोन और सिलेंडर। ठीक है, ये सब जो है, सब में से जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं शेप्स, यहाँ पे जो भी शेप्स आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में, उससे आपको इनसे मैच करना है। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं। ये वाटर बोतल है, वाटर बोतल किस शेप में होती है, सिलेंडर शेप में होती है। ठीक है ना। ये तो इसको हम लोग सिलेंडर में ज्वाइन कर देंगे। ये तो आइसक्रीम का कोन लग रहा है, आइसक्रीम का कोन तो कोन ही हो गया। अब ये क्या है, ये क्यूब है तो क्यूब में करेंगे। ये भी क्यूब लग रहा है, ये सर्कल लग रहा है तो सर्कल में करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों आपको। अब ये देखिए बेलून, बेलून भी सर्कल ही होता है। ये ये सिलिंड्रिकल है, इसको सिलिंड्रिकल में करेंगे। ये वाटरमेलन भी सर्कल है, तो इस तरह से आप कर दीजिएगा। ठीक है ना। ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये क्यूब है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। ठीक है ना। ये कोन हो गया, ये सर्कल हो गया। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, चलिए, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग गाइज। चलिए आप दूसरा देखते हैं। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स, इसमें भी वही है। ठीक है ना, इसमें भी वही है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। ये कोन कैप को, बर्थडे कैप को कोन के साथ मिला देते हैं। ये टोमेटो को इसके साथ मिला देते हैं, बॉल के साथ, वाटरमेलन को बैलून के साथ, कोन को मिला देते हैं इसके साथ, और इसको मिला देते हैं सिलेंडर के साथ, और इसको भी मिला देते हैं, सिलेंडर नहीं, इसके साथ मिला देते हैं। ओके, और इसको मिला देते हैं हम लोग
कैंडल के साथ। समझ में आ गई बच्चों? ठीक से देख लीजिए। चलिए नीचे चलते हैं अब। रोलिंग स्लाइडिंग। अब रोलिंग क्या होता है और स्लाइडिंग क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिए। जिस तरह से बॉल लुढ़कती है ना स्लिप के ऊपर, उसको रोलिंग कहते हैं। और जो ऐसे सिर्फ फिसलता है अपना फेस को बिना चेंज किए हुए, उसको कहते हैं स्लाइडिंग। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि देखिए ये जो बॉल है ना, ये बॉल अपना फेस चेंज कर करके चेंज करके, ऐसे तो सर्कल में फेस नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि बेटा ये जो है ना इसका फेस चेंज होते रहता है बार बार, ये अपना वो नहीं रहता है। आप उसमें मार्क कर दीजिएगा ना कहीं, वो आपको लुढ़कता हुआ नजर आएगा, तो उसे लुढ़कना को कहते हैं रोलिंग। अंडरस्टैंड? लुढ़कने को कहते हैं रोलिंग, और स्लाइडिंग को कहते हैं फिसलना। ओके, देखिए यहाँ पे इसका फेस चेंज नहीं, वो उसी तरह से आप रख दीजिएगा, वो फिसल जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नीचे की ओर। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। अब यहाँ पे आप टिक करिए वो ऑब्जेक्ट्स को जो रोल होगा। रोल कौन कौन सा होगा? ये बॉल रोल होगा, और ये ऑनियन रोल होगा, ये पेंसिल भी रोल होगा। ठीक है, पेंसिल भी रोल होगा, लेकिन ये बटर का रोल नहीं होगा क्योंकि ये फ्लैट है। चलिए अब ये वाला हम लोग करते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। अब स्लाइड क्या होगा? कौन कौन सा स्लाइड होगा? ये बॉक्स स्लाइड होगा, ये क्यूकम्बर स्लाइड होगा, और ये, चलिए यही दोनों सिर्फ स्लाइड होगा। समझ में आ गया? अब देखिए वाइज ग्रैंड मदर। वाइज ग्रैंड मदर, देखिए चलिए देख पढ़ते हैं इस स्टोरी को। वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्ब थी और वो क्या कर रही थी? अपने ग्रैंड मदर को देखने जा रही थी। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। और वो क्या की, रास्ते में उसको कौन मिला? एक वुल्फ मिला। आई एम गोइंग टू ईट यू। अब वो वुल्फ कह रही है उसको कि सोच रही है अपने मन में, सोच रही है अब तो तुम नहीं बचोगी, अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी एंड व्हेन आई रिटर्न। तो वो सिर्फ उससे कहने लगी कि मुझे आप जाने दीजिए, ठीक है, मैं तो अपने ग्रैंडमदर से मिलने जा रही हूँ, अगर आप मुझे खा लोगे तो मैं नहीं मिल पाऊंगी, और इसीलिए जब मैं लौटूंगी ना तब आप मुझे खा लीजिएगा। तो वो वुल्फ कहता है ओके यू मे गो। वुल्फ कहता है ठीक है आप जाओ। तब फिर वो व्हेन ही वाज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंडमदर अबाउट द वुल्फ। जब वो लौटने लगा ना, जो वुल्फ थी वो जब लौटने लगी तो वो अपने ग्रैंडमदर को उस वुल्फ के बारे में बताई। द ग्रैंडमदर गेव हिम एन आइडिया। अब वो ग्रैंडमदर क्या की, उसको एक आइडिया दी। छोटे वुल्फ को छोटे जो सिप थी ना, सिप को आइडिया दी। क्या आइडिया दी? देखिए, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। और जाओ तुम एक ढोलक में जाकर छुप जाओ। और वो जाके छुप गई। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। अब वो क्या की ग्रैंड मदर, उसको रोल कर दी गई, रोल होने लगा वो। क्यों रोल होने लगा? क्योंकि ये ढोलक किस शेप में है? सिलेंडर शेप में है, वो हमेशा रोल ही होते रहेगा। अच्छा अब क्या है? डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। अब वो ढोलक में को वो जो वुल्फ था ना, वो उसका इंतजार कर रहा था, वो शिप का इंतजार कर रहा था। अब उसको ढोलक मिला उस रास्ते में, तो उसने ढोलक से पूछा कि क्या तुम किसी लैम्ब को देखे हो क्या इसके इधर आते हुए? तो उसने कहा नो। ढोलक के अंदर से कौन कह रही थी? ढोलक के अंदर से वही कह रही थी। कौन कह रही थी? लैम्प कह रही थी। ठीक है, और फिर उसके बाद ढोलक जो क्या होने लगी? ढोलक रोल होने लगी। द वुल्फ grew suspicious and started running behind the ढोलक। और फिर उसको कुछ शक होने लगा और वो ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। ठीक है ना? Before the wolf could catch him, the lamb reached home and was thankful to his mother. वो उसको पकड़ पाता कौन? वुल्फ। वुल्फ उसको पकड़ पाता, किसको? लैम्ब को। अगर लैम्ब को अगर वो पकड़ लेता तो वो उसको खा जाता, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही वो क्या लैम्ब ने क्या की? लैम्ब अपने घर में चली गई और
अपने ग्रैंड मदर का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगी कि थैंक यू ग्रैंड मदर, अगर आप ये आइडिया मुझे नहीं देती तो आज मैं नहीं बच पाती। कैसा लगा गाइस बच्चों, आपको ये वाला स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मजा आया ना सुन के? ठीक है। मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज, जो सेम साइज का शेप्स है उसको आपको मैच करना है। तो चलिए बच्चों, शेप्स को मैच करिए। ये तो किया हुआ ही था बच्चों, ये किया हुआ ही था। अब ये देखिए, अब नीचे है। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, ये शेप्स रहने देते हैं, यही स्टोरी तक ही रहने देते हैं हम लोग। ये पार्ट 1 मैं कर दूंगी और पार्ट 2 इसके बाद से मैं आपको कल पढ़ा दूंगी, ठीक है? कल मैं इसको डाल दूंगी वीडियो में। आज आप यहाँ तक जो भी पढ़े हैं इस स्टोरी तक, वुल्फ एंड लैम्ब के स्टोरी तक, इसको आप यहाँ तक आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने बुक में भी कर लीजिए जो भी आपको समझ में आ रही है। ठीक है गाइस, कल मैं डालूंगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए बाय बाय।